तो हम पर ये इल्जाम धर दिया था असहाब के मुखालिफ है। शिमर भी तो सहाबी रसूल है, उमर इब्न साद भी सहाबी रसूल। बताएं मुझे, आप शिमर की तारीफ करेंगे? कोई मुसलमान कहे कि जो कातिल हुसैन है वो अच्छा सहाबी है, ऐसे असहाब पर तो अल्लाह की लानत हो कि जिन्होंने नबी का नाम ही बदनाम कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसों पर, अच्छे असहाब पर तो किसी की जुर्रत नहीं कि वो लानो तान करे। नहीं, बाप को नहीं, बाप पर न जाए, बेटे तक रहे आप। बेटा कातिल है, बाप थोड़ी कातिल है। साहबी, हाँ हाँ, नहीं, खुद भी साहबी है, खुद भी साहबी है। छोटे थे ना उस वक्त, छोटे थे मगर साहबी है। साहबी तो उसे कहते हैं जिसने हुजूर को देखा हो। तो साद इब्ने अबी वकास के बेटे उमर ने हुजूर को देखा, छोटे थे वो, छोटा था मगर देखा तो है। शिमर ने भी देखा, तो जाहिर है कि सैकड़ों असहाब थे। अभी आज देख रहे ना, आज किस दर्जा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। मुझे एक साहब एयरपोर्ट में मिल गए, उसे कहने लगे कि मैं जा रहा था हज पे, तो कहने लगे कि मेरा भी सलाम पहुंचा देना हजरत अली को। मैंने कहा भाई मैं हज पे जा रहा हूँ। कहने लगे हाँ नजफ जा रहे हैं ना, शियों का हज तो नजफ होता है। अब देखें, अब ये अंदाजा लगाएं क्या वैज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ। और जब कहा एक गिरोह ने, उनमें से एक गिरोह ने कहा, मुसलमानों में से, या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ, पलट जाओ। व यस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम नबी, और एक गिरोह, फरीक समझते ना, फरीक वही गिरोह, फरीक के मुखालिफ नहीं कहते आप, फरीक के मुखालिफ, दूसरी पार्टी, हाँ। वयस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम, और उन मुसलमानों में से एक पार्टी ने इजाजत मांगी अन नबी, या नबी से। यक़ूलूना, उन्होंने कहा कि हमें सरकार जाने दें, हमारी कोई मजबूरियां हैं घर में। इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर हैं तहकीक, हमारे घर हैं खाली। हाँ, मर्द कोई नहीं, वहां कोई दुश्मन हमला कर देगा, चोर चक्का डाकू आ जाएगा, लूट के ले जाएगा। वमा है या बे औरा, अल्लाह फरमाता है कि कोई खाली वाली नहीं थे, ये सब बहाने थे जंग खंदक से भागने के। इन युरीदून इल्ला फिरारा, नहीं चाहते थे वो मगर फरार करना। और काटते होना नहीं समझाते किबला, ये लफ्ज यहाँ पर आया और हजरत नूह के किस्से में, हाँ, रब्ब इन्नी दाओ तो कौमी लैलन व नहारा इल्ला फिरार वमा यज़ीदुहुम दुआई इल्ला फिरार। जितने ये फरार हो उसके बाद इनको माफी मिल गई। आप बताएं ना कहाँ, अगर माफी मांगेंगे तो मिलेगी ना। एक दफा भागे हो फिर ना भागे हो तो माफी, वो तो हर जंग में भागते नहीं, एक बात और है, जरूर बात एक और समझिए, इनकी माफी हो नहीं सकती, इसलिए कि याद होगा हजरत अली ने कहा था अकफर बाद अल ईमान, जब हुजूर ने पूछा कि जंग ओहद में सब भाग गए, आप क्यों नहीं गए, तो आपने फरमाया क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता। तो अगर बंदा मुसलमान हो, हाँ एक बात है, जो कन्वर्टेड थे, ये सही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है मलिक साहब, जो कन्वर्टेड थे क्योंकि वो मुर्तद मिल्ली बनते हैं, उनकी तौबा कबूल, ये ठीक है। अगर वो तौबा कर लेते तो तौबा कबूल थी, इसलिए कि वो बाई बर्थ मुसलमान न थे। जो बाई बर्थ मुसलमान हो और काफिर हो जाए उसकी तौबा कबूल नहीं होती। असहाब जो भागे हैं अगर वो तौबा करें तो उनकी तौबा कबूल है। आज जो लौंडे भाग रहे हैं, लड़के भाग रहे हैं या लड़कियां भाग रही हैं मुसलमानों की शादी की खातिर, इनकी तौबा कबूल नहीं है, इसलिए रोक के रखना होगा, वरना तबाह बर्बाद हो जाएगी, अबदी जहन्नम हो जाएगी। वालिदैन को तो सजा, इससे बड़ी सजा और क्या है वालिदैन, इससे बड़ी क्या सजा है?
कि ना उनको सलाम करती हैं औलादें। वो कल मैं पढ़ रहा था परसों वाशिंगटन में, मैंने कहा कि वो हम जुमा पढ़ा रहे हैं और पीछे वो SMS भेज रहे कि मौलाना इज इन सेकंड रकअत। अब बताइए ये क्या दीन सीखेंगे ये लोग, जिनके पास 2 मिनट का वक्त नहीं है, 4 मिनट नहीं है कि वो टेलीफोन से जुदा होके अल्लाह को याद कर ले। इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? डूब के मर जाए वो माँ बाप जिनकी गफलत के सबब औलादें बर्बाद हुई, और डूब के मर जाए वो औलादें कि माँ बाप की कोशिश के बावजूद जो गुमराह हो गए। इसलिए देख लें आप, आदम का बेटा, नूह का बेटा, ये इसलिए एग्जाम्पल रखी कि कोई ये ना समझे कि हमेशा गुमराही माँ बाप की वजह से होती है। अगर माँ बाप की वजह से गुमराही होती तो आदम का बेटा क्यों कातिल बन गया, नूह का बेटा क्यों काफिर बन गया? बाज़ वक़्त ऐसे भी होगा, बेचारे माँ बाप कोशिश करेंगे मगर बेईमान औलादें खराब हो जाएंगी, नहीं सुनते। इसलिए तो हम ये गुजारिश करते हैं ना कि बच्चों को सेंटर लाएं, आलिम के पास लाएं, दर्स में लाएं, स्कूल में लाएं, कुछ शुद्ध बुद्ध होगी, थोड़ा बहुत समझेंगे, सीखेंगे, कुछ शर्म हया होगा। मैं एक वाक़या आपको अर्ज करके आज का दर्स यहीं इख्तिताम पजीर करता हूँ कि हम जब कुंभ में थे, तालिब इल्म थे, तो वहाँ से जब हम तबलीग को आते थे तो सफ़र की वजह से ज़रा हम कुरान पढ़ने में गफलत करते थे। जैसे माशाल्लाह हमारे शागिर्द तो करते ही हैं, ये तलबा स्टूडेंट्स जो है, हम भी करते थे। तो इत्तेफाक ऐसा होता था कि जब हम वापस जाते थे तो जब क्लास में बैठते थे तो हमारी कुरान की रवानी कम हो चुकी होती थी। अगर एक मौलाना कुरान ना पढ़े कुछ अरसे के लिए या कम पढ़े, उसकी रवानी कम हो जाती है, तो आपकी औलादें कोई मूसा ईसा तो नहीं है ना कि वो पढ़ेंगे नहीं, आप लाएंगे नहीं उनको घर में, वो पढ़ेंगे नहीं, हर वक्त वो SMS करते रहेंगे, ईमेल पे बैठे रहेंगे, हर वक्त वो स्क्रीन सिकनेस पे बैठे रहेंगे, और फिर आप कहेंगे कि मेरा बेटा मीसा में तमार बन जाए या कुमैल बन जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फरीक़ुम मिनहुम नबी, सुना चुका हूं, फिर एक मतलब रिपीट कर देता हूं। नबी के दौर में एक साहब थे, सहाबी थे, बूढ़े थे, नबी से भी ज्यादा बूढ़े थे, नबी तो इतने बूढ़े नहीं थे। वो उनका नाम था अबू दुजान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू दुजान ये हुजूर का दर्स सुने बगैर फजर के बाद चले जाते थे, जल्दी चले। एक रोज हुजूर ने कहा, अबू दुजाना तुम्हें हमारा दर्स अच्छा नहीं लगता? कहा अच्छा तो लगता है सरकार, तो फिर उठ के क्यों जाते? कहा सरकार मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, अब हो सकता है पोते हो, ज़ाहिर एज बड़ी थी, मैं जब आप का दर्स सुन के घर पहुंचता हूं तो हमारे हमसाए का एक दरख्त खुरमा है, उसकी शाखें हमारे घर में लटकती, तो 2-3 दाने खुरमा के उस वक्त तक गिर चुके होते हैं घर में। इस डर से आपका दर्स छोड़ देता हूं कि कहीं बेख्याली में बच्चे हराम न खा ले। नबी का सहाबी तो इतना कॉन्शियस हुआ और हम इतने केयरलेस। लिहाजा बच्चों पे तवज्जो देनी होगी, तब जाके बचेंगे। बड़ी स्ट्रगल के बाद नबियों की औलादें नहीं बच सकी। जी हाँ, सिंपल ले लीजिए, सादा ले लीजिए। यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरा व मा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। दर्स नंबर 240 अगली आयत से अगले संडे को इंशाअल्लाह 6:30 बजे बशर्ते जिंदगी, और अगले संडे को 7:30 बजे रिजवानुल्लाह खान की सास खुशदामन जो इंतकाल कर गई है, उनके इस सारे सवाब की मजलिस भी होगी, 1 घंटा, और न्याज भी होगी। और आज अभी जश्न शुरू हो रहा है मुख्तसर। सिस्टर अच्छा सिस्टर, तो उनकी सिस्टर इल्ला के इस सारे सवाब की